फ्रेंड्स, आज का सेशन हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको, ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस रहेंगे? 15 क्वेश्चंस रहेंगे और पार्ट कौन सा है? सेकंड है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। 16th क्वेश्चन है, कौन सा नाम तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम था? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंपा। पंपा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुंगभद्रा नदी का पुराना नाम पंपा है। क्या है? पंपा है। और तुंगभद्रा नदी जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कृष्णा नदी की है सहायक नदी है, ये आप नोट कर लीजिए। कृष्णा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। और ये आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी से मिलती है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी से मिलती है, ठीक है। और तुंगभद्रा नदी का जो उद्गम है वो कर्नाटक में। इसका जो उद्गम है वो कहाँ है? कर्नाटक में। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुंगभद्रा नदी का जो उद्गम है वो किस राज्य से, तो आपको आंसर करना है कर्नाटक से। और कृष्णा नदी जो है वो बे ऑफ बंगाल में जाती है, ठीक है। अंत में कहा जाती है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। इतना पॉइंट आपको इस पॉइंट से याद रखना है। एक बार रिपीट कर देता हूँ। तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम क्या था? पंपा था। और तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है, ठीक है, जो आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी से मिलती है। और तुंगभद्रा नदी का उद्गम जो है वो कर्नाटक राज्य में, ठीक है। और कृष्णा नदी अंत में बंगाल की खाड़ी में जाती है। इतने पॉइंट आपको इस पॉइंट से याद रखने। चलिए हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, कौन सा चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के समूहों को अलग करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10 डिग्री। 10 डिग्री चैनल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के समूह को अलग करता है, ठीक है। और ये जो चैनल है, ये जो चैनल है वो उत्तर से दक्षिण, ठीक है, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण 150 किलोमीटर चौड़ा है। ये आप नोट कर लीजिए, 150 किलोमीटर चौड़ा है। और पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की अगर मैं बात करूं तो ये 10 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। 10 किलोमीटर क्या है? लंबा है। ये आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे इसलिए यह नाम दिया गया है क्योंकि यह भूमध्य रेखा के उत्तर में अक्षांश की 10 डिग्री रेखा पर स्थित है, ठीक है। इसका नाम 10 डिग्री चैनल क्यों पड़ा है? क्योंकि यह भूमध्य रेखा के उत्तर में अक्षांश की 10 डिग्री रेखा पर स्थित है, ठीक है। और ये बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से अलग करता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी डिटेल्स में इससे इंपॉर्टेंट वो आपको बताती है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी की सबसे लंबी जो सहायक नदी है वो है चेनाब। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चेनाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु प्रणाली दुनिया की सबसे बड़ी नदी घाटियों में से एक है। और इंडस नदी को सिंधु के नाम से भी जाना जाता है। इंडस नदी को सिंधु के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चेनाब जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और चेनाब यह दो धाराओं चंद्रा और भागा द्वारा निर्मित है। चंद्रा और भागा द्वारा निर्मित है, जो हिमाचल प्रदेश में कीलोंग के पास टांडी में मिलती है। कहाँ मिलती है? टांडी में मिलती है। और इसे चंद्र भागा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? चंद्र भागा से, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? चेनाब है। सिंधु नदी को इंडस नदी के नाम से भी जाना जाता है और चेनाब को चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, कौन सा टाइगर रिजर्व दुनिया में एशियाई हाथियों का सबसे बड़ा निवास स्थल है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नागरहोल टाइगर रिजर्व।
नागरहोल टाइगर रिजर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नागरहोल टाइगर रिजर्व को राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जाना जाता है। इसका एक और नाम बोलते हैं राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ लिख देता हूं मैं, आप नोट कर लीजिए, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और यह कर्नाटक में कोडागु जिले और मैसूर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। ये कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है, तो ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, और यह भारत के प्रमुख टाइगर रिजर्व के साथ साथ बांदीपुर टाइगर रिजर्व से सटा हुआ है, और इसकी जो स्थापना है वो 1988 में हुई थी। इसकी जो स्थापना हुई है वो हुई है 1988 में। ठीक है, तो नागरहोल टाइगर रिजर्व दुनिया में एशियाई हाथियों का सबसे बड़ा निवास स्थल है। कहाँ पर है ये? कर्नाटक में, और इसकी स्थापना कब हुई है, और इसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। चलिए हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व का सर्वोच्च शिखर किस देश में स्थित है? तो विश्व का सर्वोच्च शिखर जो है वो नेपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, वो नेपाल में स्थित है, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, और यह नेपाल में स्थित है। ठीक है, और यह हिमालय की महालंगुर हिमल उप श्रेणी में स्थित है। प्राचीन काल में एवरेस्ट के आसपास के क्षेत्र में किरात साम्राज्य शासन करता था। कौन सा साम्राज्य? किरात साम्राज्य। ये आप नोट कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो प्राचीन काल में एवरेस्ट के आसपास के क्षेत्र में किरात साम्राज्य शासन करता था। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको इस पॉइंट से याद रखना है, सफिशिएंट है। तो विश्व का सर्वोच्च शिखर किस देश में स्थित है? तो आपको आंसर करना है नेपाल। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और ये नेपाल में स्थित है। इसकी हाइट आपको मुझे बतानी है, आप इसकी हाइट सर्च करें कितनी है, ये आपको पता होना चाहिए, और फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, इंपॉर्टेंट है वो भी। ठीक है, चलिए हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है कौन सा दर्रा जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बनिहाल दर्रा जम्मू और कश्मीर को बाहरी हिमालय और दक्षिण में मैदानी इलाकों में कश्मीर घाटी से जोड़ता है। ठीक है, और ये लनक ला दर्रा जो है वो लनक ला या लानक दर्रा तिब्बत में एक पहाड़ी दर्रा है। कहाँ पर है ये? तिब्बत में। ठीक है, तिब्बत में एक पहाड़ी दर्रा है। और चांगला दर्रा जो है लद्दाख जम्मू और कश्मीर में स्थित है। ये कहाँ पर है? ये लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। और अघिल दर्रा जो है वो काराकोरम श्रेणी में स्थित है, काराकोरम। ठीक है, इतने पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले प्रवेश द्वार के रूप में किसे जाना जाता है? बनिहाल दर्रे को जाना जाता है। भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर को बाहरी हिमालय और दक्षिण में मैदानी इलाकों में कश्मीर घाटी से ये जोड़ता है। ठीक है, और लनक ला दर्रा जो है ये तिब्बत में एक पहाड़ी दर्रा है। चांगला दर्रा जो है वो लद्दाख में जम्मू कश्मीर में स्थित है। और अघिल दर्रा जो है वो काराकोरम श्रेणी में। पॉइंट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी किबीथू। किबीथू इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो है किबीथू है। ठीक है, और ये कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है। बस इतना याद रखना है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? नाम आपको याद रखना है किबीथू, और ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट है दाचीगाम अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो दाचीगाम अभ्यारण्य जो है वो जम्मू और कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जम्मू और कश्मीर में स्थित है। दाचीगाम अभ्यारण्य जम्मू और कश्मीर में स्थित है।
दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी हिमालय के जबरवान रेंज में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है ये? पश्चिमी हिमालय के जबरवान रेंज में स्थित है और 1910 से यह अभ्यारण्य एक संरक्षित क्षेत्र रहा है। वर्ष 1981 में इसकी पदोन्नति करके इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। कब राष्ट्रीय उद्यान ये घोषित किया गया है? 1981 में। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो जो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है वो है लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, लक्षद्वीप इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36 द्वीपों के समूह लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? 36 द्वीप है, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। 36 द्वीपों के समूह लक्षद्वीप को अपनी खूबसूरती और सूर्य की रोशनी से नहाए तटों और मनमोहक हरियाली के लिए जाना जाता है और भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश 36 द्वीपों के समूह से बना 32 वर्ग किलोमीटर में फैला लक्षद्वीप है। 32 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, और सभी द्वीप केरल में कोची के तट से 220 से 240 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित है। ठीक है, लक्षद्वीप समूह में केवल एयरटेल और बीएसएनएल ही दूरसंचार सेवाएं प्रदान करते हैं। एयरटेल और बीएसएनएल, एयरटेल एंड बीएसएनएल। ठीक है, इतना पॉइंट आपको इस पॉइंट से याद रखना है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है। कितने द्वीपों से मिलकर बना है? 36। एरिया क्या है? 32 किलोमीटर स्क्वायर। और कौन कौन सेवाएं प्रदान करते हैं? एयरटेल एंड बीएसएनएल। हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, दक्कन पास कहाँ स्थित है? तो दक्कन पास जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इसका राइट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए अब डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। अंडमान और निकोबार द्वीप कितने द्वीप का एक समूह है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 572। 572 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप 572 द्वीपों का एक समूह है। ठीक है, और 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप को अलग करता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, कौन भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह जो है वो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ है? मुंबई में। इंपॉर्टेंट ये पूछा जा सकता है, कहाँ है? मुंबई में। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है और इसे नावा शेवा द्वारा भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? नावा शेवा। ठीक है, न्याहावा शेवा। और भारत के 12 सार्वजनिक बंदरगाहों और देश के समग्र कंटेनरीकृत महासागर व्यापार के लगभग 40% हिस्से में कुल कंटेनर वॉल्यूम के आधे से अधिक हिस्से हैं। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो कि मुंबई में। उसका दूसरा नाम क्या है? न्यावा शेवा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, कौन सा दर्रा कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्राओं के लिए उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिपुलेख दर्रा कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा के लिए उपयोग किया जाता है और ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में। ये पूछा जा सकता है कि लिपुलेख दर्रा कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। लिपुलेख उत्तराखंड, भारत और तिब्बत चीन के बीच की सीमाओं पर एक हिमालयी दर्रा है। दर्रे का दक्षिणी भाग भारत द्वारा नियंत्रित है, लेकिन इसका दावा नेपाल द्वारा किया जाता है और यह तिब्बत में चीनी व्यापारिक शहर टकलाकोट के साथ उनके ट्राई पॉइंट के निकट है। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिपुलेख दर्रा कहाँ है, तो आपको आंसर करना है उत्तराखंड में। ठीक है, और ये कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्राओं के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंटार्कटिक रेगिस्तान पृथ्वी पर सबसे बड़ा रेगिस्तान है।
अंटार्कटिक जो रेगिस्तान है वो पृथ्वी पर सबसे बड़ा रेगिस्तान है और अंटार्कटिका पृथ्वी पर सबसे ठंडा, सबसे घुमावदार और सबसे अलग महाद्वीप है। अंटार्कटिक रेगिस्तान पृथ्वी पर सबसे बड़ा रेगिस्तान है और अंटार्कटिका पृथ्वी पर सबसे ठंडा, सबसे घुमावदार और सबसे अलग महाद्वीप है। यह एक रेगिस्तान माना जाता है क्योंकि इसकी वार्षिक वर्षा इंटीरियर में 51 मिलीमीटर से कम हो सकती है। ठीक है, 51 mm से कम हो सकती है। लगभग 70% पृथ्वी का ताजा पानी अंटार्कटिक आइस कैप में है। कितना? 70% ताजा पानी जो है पृथ्वी का अंटार्कटिक आइस कैप में है। नेक्स्ट पॉइंट है, कौन भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुहार मोती। गुहार मोती इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु जो है वह है गुहार मोती है। ठीक है, और ये कहाँ पर है? ये गुजरात के कच्छ जिले में। कहाँ पर है? ये गुजरात में है। गुजरात में कहाँ पर? कच्छ जिले में। गुजरात के कच्छ जिले में ये है। ठीक है, और पूर्वी बिंदु कौन सा था? किबिथु जो हम डिस्कस कर चुके हैं, और वो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉलोनी के पास हिमालय सियाचिन ग्लेशियर में पूर्वी काराकोरम रेंज में स्थित है, और अंडमान सागर में ग्रेट निकोबार द्वीप में इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। तो उत्तरी बिंदु जो है वो है इंदिरा कॉलोनी के पास हिमालय सियाचिन ग्लेशियर में पूर्वी काराकोरम रेंज में स्थित है, और अंडमान सागर में ग्रेट निकोबार द्वीप में इंदिरा पॉइंट जो है वो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। ठीक है, ये आपको याद रखना, ये चारों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, पश्चिमी कौन सा है, उत्तरी कौन सा है और दक्षिणी कौन सा है।